गुड इवनिंग स्टूडेंट, हम लोग आ गए हैं अपने चैप्टर केमिस्ट्री सेकंड चैप्टर के जो लेक्चर छूटे थे उसी को आगे पढ़ते हैं। चलिए देखिए, हम लोगों ने अभी तक विलयन और विलयन के प्रकार के बारे में पढ़ गया था। अब इसके आगे पढ़ना है विलयन की सांद्रता निर्धारण की विधियां। चलिए हेडिंग करिए, विलयन की सांद्रता निर्धारण की विधियां। क्या क्या पढ़ना है? विलयन की सांद्रता या की विधि या विधियां। विलयन की सांद्रण निर्धारण की विधियां या सांद्रण याद करने की विधियां, इसके बारे में समझेंगे। चलिए देख लीजिए, विलयन की सांद्रता निकालने की कक्षाओं में 3 विधि दी गई है। तीनों की एकदम डिटेल स्टडी पढ़ा जाएगा अच्छे से। चलिए देखिए, पहला विधि है द्रव्यमान प्रतिशत। दूसरा विधि है आयतन प्रतिशत। पहला विधि पढ़ना है द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा आयतन प्रतिशत, तीसरा मूल प्रभाज्य या मूल अंश मूल प्रभाज्य। चलिए नोट कर लीजिए, सबको एक एक पढ़ते हैं। थोड़ा सा और इसमें पढ़ेंगे मोल्स के बारे में, मोल्स किसे कहते हैं, मोल्स का आयतन क्या होता है, इस सब के बारे में थोड़ा सा इसी में पढ़ा जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, क्या पढ़ना है? द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और मोल प्रभाज्य। चलिए स्टार्ट करते हैं सांद्रता निकालने की विधियां। चलिए पहला देखते हैं, कुछ बातें करते हैं ऐसे जनरली मोल्स के बारे में। मोल क्या होता है, एक टॉपिक उसमें दिया गया है मोल के बारे में। आप लोग चर्चा करेंगे मोल्स के बारे में। मोल क्या होता है? तो मोल क्या होता है? जो पदार्थ होता है, पदार्थ कण से मिलकर बना होता है। इन कणों की कितनी मात्रा है, इन कणों की मात्रा पदार्थ में कितनी है, इसी को बोलते हैं मोल। कुल मिला के बोल सकते हैं कि मोल्स क्या है? पदार्थ की जो मात्रा है उसे क्या कहते हैं? मोल। अब मोल, अब एक मोल्स पढ़ते कुछ डाटा लिखना, लिख लीजिए। एक मोल में 6.022 गुणे 10 की पावर 23 कण होते हैं, कण। और एक मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। इतना नोट करेंगे। कभी कभी एग्जाम में एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एक मोल में कितने कण होते हैं, 6.022 गुणे 10 की पावर 23 कण। और एक मोल का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर। चलिए अपने सांद्रण की निर्धारण की विधियां को पढ़ते हैं। देख लीजिए, मोल क्या है? पदार्थ है, पदार्थ की मात्रा मोल कहलाता है। और एक मोल में 6.022 गुणे 10 की पावर 23 कण होते हैं। और एक मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। चलिए आगे चलते हैं सांद्रण निर्धारण की विधियों में। सबसे पहले द्रव्यमान प्रतिशत। आइए आधे द्रव्यमान प्रतिशत। चलिए सबसे पहला विधि पढ़ना है द्रव्यमान प्रतिशत। हेडिंग कर लीजिए, द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलय विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। ये है हमारे विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत निकालने की विधियों की फॉर्मूले। द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालेंगे? तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणित 100। द्रव का मतलब द्रव्यमान से। चलिए देख लीजिए, ये सूत्र अब लगाते हैं। इस सूत्र पे कुछ क्वेश्चन हल करते हैं, लगाइए मेरे साथ। चलिए देखिए,
एक क्वेश्चन है तुम्हारे बुक में दिया है 40 ग्राम चीनी को 250 ग्राम जल में घोला जाता है। तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जैसा कि हमने बताया है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़कर उसका डाटा लिखते हैं कि क्या क्या दिया है। सबसे पहले तो हम पहचानते हैं कि दिए गए क्वेश्चन में कौन विलय का काम कर रहा है, कौन विलायक का काम कर रहा है। तो हमने पिछले अध्याय में बताया था कि विलयन के निर्माण में जिसकी मात्रा कम लगती है उसे विलय कहते हैं, जिसकी मात्रा अधिक लगती है उसे विलायक कहते हैं। चलिए पहचानते हैं। 40 ग्राम चीनी और को 250 ग्राम जल में घोला जाता है, और चीनी और ये जल की मात्रा को देखते हैं। चीनी 40 ग्राम है तो ये मात्रा में कम है, 250 ग्राम जल मात्रा में क्या है, अधिक है। तो लिखते हैं जो कम मात्रा में होता है उसे विलय कहते हैं। क्या कहते हैं, विलय। तो विलय का द्रव्यमान कितना दिया, विलय का द्रव्यमान बराबर कितना है, 40 ग्राम। जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। ये विलायक का द्रव्यमान कितना, विलायक का द्रव्यमान कितना है, 250 ग्राम। अब निकालना क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत। तो जो निकालना है उसको क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। द्रव्यमान प्रतिशत इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अब सवाल लगाते हैं, इस पे हल करेंगे यहां से। चलिए क्वेश्चन को लगाते हैं, हल करते हैं। क्वेश्चन बनाएंगे, लिखेंगे हल। क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र लगाएंगे। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। चलिए यहां से वैल्यू पुट अप करेंगे, रखेंगे वैल्यू। विलय का द्रव्यमान कितना, 40 रख दीजिए। विलय का द्रव्यमान 40 अपान विलयन का द्रव्यमान। विलयन कब बनेगा बाबू, जब इन दोनों को जोड़ेंगे, विलय और विलायक को। विलय और विलायक को जोड़कर विलयन बना जाता है। तो विलय और विलायक को जोड़कर विलयन बनाइए। 250 प्लस 40, और देखिए इनटू में क्या है, 100। चलिए देखिए अब इन दोनों को जोड़ दीजिए। 40 बटे 290 इंटू 100। चलिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 400 बटे 29। जब इसको 400 से 29 का भाग देंगे तो आएगा आपका आंसर 13.79%। विलय का द्रव्यमान निकल गया 13.79%। ये था सवाल।